अगर आज की तारीख में भी कोई आपसे ये बोले कि पढ़ना लिखना सब बकवास चीज है, इन सब पे ज्यादा ध्यान ना दो, तो उसको खींच के तो थप्पड़ देना, एक अपनी तरफ से और एक मेरी तरफ से। मैंने भी ऐसे बहुत लोगों को देखा और सुना है जिनका मानना है कि पढ़ाई लिखाई सब बकवास चीज है, और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि इंग्लिश ही मत सीखो। मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। अरे भाई, जब दूसरी कंट्रियों में घूमने के लिए जाओगे तो वहाँ की अपनी देसी लैंग्वेज बोलोगे? वहाँ तो ज्यादातर इंग्लिश ही चलती है। और कुछ लोग का मानना ये भी है कि स्कूल और कॉलेजेस की डिग्री धरी की धरी रह जाती है, लेकिन आज तक उसका कुछ काम नहीं आया। भाई मेरे को एक चीज बताओ, आपने जीवन में जो भी पढ़ा है 12वीं से लेके 10वीं से लेके इंटीग्रेशन मैथ मूथ जो भी करा है, कहीं काम आ रहा है? बेयरली, कहीं काम ही आ रहा है। बेयरली आप पॉडकास्ट कर रहे हो, इसमें हम साउंड की चीजें देख रहे हैं, वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, कहाँ पढ़ी? देखो भाई, स्कूल कभी ये गारंटी नहीं देता कि 12th कंप्लीट करने के बाद आपको लाखों की नौकरी मिल जाएगी। स्कूल कॉलेज सिर्फ एक प्लेस है, लाखों की नौकरी पाने के लिए तुमको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। स्कूल का काम है तुम्हें बेसिक एजुकेशन देना, मैनर सिखाना, डिसिप्लिन और बिहेवियर मेंटेन करना, और भी ऐसे कई बेसिक से बेसिक चीजें सिखाना जो कि एक अनपढ़ इंसान को नहीं पता होती हैं। इस इमेज को देखो, दीवार पे साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे पेशाब करना मना है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एजुकेटेड नहीं है। और स्कूल का काम यही होता है कि आपके अंदर सिविक सेंस डालना और आपको एजुकेट करना। बाहर की कंट्रियां हम लोग से हर कदम में आगे हैं। क्यों? क्योंकि उन सब देशों की लिटरेसी रेट लगभग 100% है, जबकि इंडिया की लिटरेसी रेट सिर्फ 77% ही है। मतलब कि हर 4 में से 1 इंडियन अभी भी बेसिक पढ़ाई से दूर है। तो इस रेट से हम लोग कैसे चाइना, जापान और अमेरिका से आगे बढ़ सकेंगे? अरे आगे बढ़ने का तो छोड़ ही दो, हम लोग इन लोग के आसपास तक भी नहीं पहुंच पाते। हालात तो इतने बुरे हैं कि श्रीलंका और जिम्बाब्वे जैसे फ्रेजाइल कंट्रीज की लिटरेसी रेट हम लोगों से ज्यादा है। अब इसमें भी कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है। अरे मेरे भाई, पॉपुलेशन तो चाइना और यूएसए की भी ज्यादा है, तो वो लोग कैसे आगे बढ़ गए? सच बात तो ये है कि पॉपुलेशन तो सिर्फ एक बहाना है इंडिया की लिटरेसी रेट और सिविक सेंस पे पर्दा डालने का। इंडिया का चंद्रयान चांद पे तो जा रहा है, लेकिन आज भी करोड़ों लोग पढ़ना लिखना तक नहीं जानते। कितने लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ अपना नाम लिख पाते हैं, पर प्रॉपर रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग उनसे नहीं हो पाती। और ना जाने कितने लोग तो ऐसे हैं जो आज भी हैंड रिटन सिग्नेचर तक नहीं कर पाते। ऐसे लोग आज भी सरकारी कागजों पे अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में आज भी लाखों बच्चे अच्छी एजुकेशन अफोर्ड तक नहीं कर पाते, और स्कूल जाने के बजाय ये लोग कम उम्र से ही काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। और विलेजेस में स्कूल भी बहुत दूर दूर तक होते हैं, और टीचर्स की अटेंडेंस भी इरेगुलर होती है, और ना तो साफ क्लासरूम्स रहते हैं और ना ही साफ टॉयलेट्स, और इलेक्ट्रिसिटी तो भूल ही जाओ। और कितनी लड़कियों ने सिर्फ इस वजह से स्कूल छोड़ दिया क्योंकि स्कूलों में उनके लिए टॉयलेट और सैनिटेशन जैसी बेसिक नेसेसिटीज ही मौजूद नहीं थी। नाउ वेयर इज योर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, वेयर इज योर स्वच्छ भारत अभियान, एंड नाउ वेयर इज योर विकसित भारत। ये सब स्कीम्स सिर्फ होल्डिंग्स और पोस्टर्स पे ही अच्छी लगती हैं, लेकिन इन सब स्कीम्स की ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। अब हम वॉशरूम जाते हैं, जब हमारे अंदर कोई भी बाहर से आदमी आता है देखने के लिए, तो तुरंत पानी चालू कर दिया जाता है, वॉशरूम चालू कर दिया जाता है, सब कुछ फैसिलिटी अच्छी कर दी जाती है सिर्फ दिखावा के लिए, और जैसे ही हो जाते हैं फिर वापस सब बंद कर दिया जाता है। ये हमारे लिए इतना अनहाइजीनिक है। अगर हमें कुछ हुआ तो क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है? हमारे लिए कुछ भी करेगी वो? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ डिग्री पाने के लिए बनाया गया है, जहाँ मार्क्स को इंटेलिजेंस मान लिया जाता है और डिग्री को सक्सेस, लेकिन स्किल्स, लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग को, इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। और इसी वजह से पढ़े लिखे लोग भी अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं, और इंडियंस के अंदर सिविक सेंस की इतनी कमी है जिसका कोई जवाब नहीं। और इन्हीं लोगों की वजह से इंडियंस की इमेज ग्लोबली बदनाम है। What is the dirtiest country in the world? It's definitely India. India. That's a child on top of a literal mountain of trash trying to collect things to sell next door in the local slum, covered in animal feces, open sewage and air pollutants in New Delhi, India, one of the most polluted cities on earth. अनपढ़ हो या एजुकेटेड, हर इंसान ने इंडिया की सिविक सेंस की धज्जियां उड़ाई हैं। अगर शुरुआत से ही स्कूलों में बच्चों को सिविक सेंस और डिसिप्लिन मेंटेन करना सिखाया जाए तो ऐसी नौबत ही ना आए। अब इंडिया की लिटरेसी रेट कब 100% तक होगी, इसका अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक इंडिया में एजुकेशन से ज्यादा मंदिर मस्जिद पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, तब तक तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस इंडिया का कुछ नहीं होने वाला है। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।